हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी, अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं और उसे साथ में नहीं रखना चाहते तो कोर्ट में आपको बस एक ही बात बोलनी है। अब वो क्या, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो होता क्या ना दोस्तों, अगर आज के समय में मैं बात करूं, आज के समय में रिश्ते ऐसे हो गए ना, जैसे कि अब क्या बोले, पति पत्नी के रिश्ते मतलब छोटी छोटी बातों पे इतनी, मतलब छोटी छोटी बात होती है उनका लड़ाई झगड़ा करना, फिर वो बड़ा रूप ले लेना, मतलब इतनी बात हो जाती है कि वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब इस रिश्ते को अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं कि लाइक जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वही रिश्ता चल रहा है, फिर बाद में 6 महीने साल भर के बाद ब्रेकअप हो गया, चलो कोई नहीं, फिर तू अपनी जगह मैं अपनी जगह। अब आज की डेट में हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि छोटी छोटी किसी भी बात पे कोई नोकझोंक, या पत्नी बात नहीं मान रही है या पति नहीं मान रहा है तो भाई तूने क्यों नहीं मानी मेरी बात, ये क्यों नहीं करी, ये जो भी है उस चीज को लेके कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स लेना, मेंटेनेंस की डिमांड कराना। पत्नियां क्या करती है, फिर 498 का केस कर दो, डीवी का केस कर दो बदला लेने के लिए। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ, सभी महिलाओं की, लेडीज के खिलाफ नहीं है। जो लेडीज सच में ही कोर्ट के जो भी अधिकार है, जो अधिकार पत्नियों को मिले, उनका मिसयूज करती है, चाहे वो 498 हो, डीवी केस का हो या मेंटेनेंस का हो। और ये वीडियो उन्हीं पतियों के लिए है जो सच में, जो लेडीजें होती हैं पति को परेशान करती है, उनके साथ क्रूरल्टी करती है, कोई भी अत्याचार करती है, या फिर जैसे कि उनका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है, और वो पति वाकई ही उनको रखना नहीं चाहते, कि बुरी तरीके से परेशान हो गए कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे घर वाले परेशान है, ये हमारे साथ ऐसा कर रही है, बहुत साल हो गए हैं करे हुए, मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। देखो, वाकई अगर मैं बात करूँ, लेडीज के साथ सच में बिल्कुल लेडीज होती है, उनके साथ होता है अत्याचार, पति भी होते हैं कि लेडीज को परेशान करते हैं, बट ये वीडियो उनके लिए है। और जो मैं बात बोलूंगी आपको, जो कोर्ट में बोलनी है, ये सभी केसेस में नहीं लागू होते हैं, ठीक है। किस केसेस में होते हैं, और ये पत्नियों के लिए बिल्कुल नहीं है कि आप भी चाहोगे कि वो बात बोल दो, वैसा नहीं है। ये उन्हीं पतियों के लिए है जो चाहते हैं पत्नी को साथ में नहीं रखना चाहता और आपको कोर्ट में क्या बात बोलनी है, ठीक है। तो देखो, अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, आपको पता है कि भाई हम साथ में रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मोस्टली आप किसी, जैसे आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का, पत्नी, आपको पता है पत्नी गलत है, मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रही है, उसका किसी के साथ अफेयर है, वो अडल्ट्री में है, ठीक है, आपके पास सारे सबूत है वगैरह, तो फिर मैं क्यों रखूं। और उसने ऊपर से झूठा 498 का केस कर दिया है मेरे पे, मेरे घर वालों पे कर दिया है। अब हमारे समाज में इज्जत ही नहीं है, कोई लोग देखते हैं क्या करते हैं, फिजिकली मेंटली मैं पूरा परेशान हूं, तो किस बेस पे मैं उसको अपने साथ रखूं। क्योंकि आप कोर्ट में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो पता है वकील अगर कोई भी होगा, एडवोकेट, तो आपको पहले यही एडवाइस देगा कि अगर आपका डेट लग रही है, आप जा रहे हो अपने केस में, तो आपको यही बात बोलनी है कि मैं साथ में रखना चाहता हूँ, ये रहना नहीं चाहती है। क्योंकि काफी पता है कि हस्बैंड ये भी होते हैं, वो डरते हैं कि अगर मैं ये बोल दिया कि भाई मैं नहीं रखूंगा साथ में, तो क्या पता कोर्ट वाले मुझे जेल में डाल दें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और वकील भी आपको यही सलाह देंगे, भाई आपको जाके कोर्ट में बोलना नहीं है बिल्कुल भी कि ऐसा मैं रखना नहीं चाहता, आप बस ये बोल दो कि मैं तो रखना चाहता हूँ, ये रहना नहीं चाहती है। भले ही आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी मुझे ये बोलना है कि नहीं मैं रखना चाहता हूँ। तो ऐसा क्यों? अगर कानून बने हैं, राइट्स बने हैं कि भाई डिवोर्स आप ले सकते हो, या मैं साथ में नहीं रखना चाहता, सेक्शन 30 एंड 30 का बना हुआ है डिवोर्स लेने का। अगर आपको पता है कि पत्नी गलत है, उनका एक्स्ट्रा किसी के साथ मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो अडल्ट्री में है, किसी के साथ रिश्ते में है, या कोई भी ए टू जेड है कि आपके पास, आपके साथ वो बहुत अत्याचार कर रही है, जीना आपका हराम कर दिया है बिल्कुल तरीके से, आप चाहते ही नहीं हो कि इस रिश्ते में कोई बात है कि मैं उसे साथ में रखूं। अब उन केसों में ये भी होता है कि पुलिस जो होती है ना, जबरदस्ती करती है कि नहीं भाई आप साथ में रख लो, साथ में रख लो। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, पति डर भी जाते हैं काफी कि भाई साथ रख ले, नहीं तो पुलिस वाले हमें डरा धमका रहे हैं, इतना डर जाते हैं। मतलब मोस्टली केसेस में होता है ये, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, जो डेली केसेस में होता है, हमारे यहाँ सुनने में आते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है। तो डर के मारे पति हाँ भी बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है, अगर मैं नहीं रखूंगा तो भैया मेरे को अंदर कर देंगे, फिर मैं क्या जिंदगी हो जाएगी, एक तो वैसी मैं कहीं आने जाने लायक नहीं हूँ, मेरी जिंदगी तो वैसी ही पत्नी ने बेकार कर दी, अब जेल में चला जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत समाज में रहेगी। तो ये करना है। तो इस सिचुएशन में आपको बस क्या करना है, आपको ना बोलना है। क्यों? अगर
पुलिस भी आपके साथ जबरदस्ती करती है, तो बोलो नहीं मुझे रखना ही नहीं है बिल्कुल। इसने जो मेरे साथ किया है, या इसका कहीं अफेयर चल रहा है, या अडल्ट्री में है, या मेरे साथ इतना अन्याय कर चुकी है, भाई मैं रखना ही नहीं चाहता। मैं बहुत पूरी तरीके से परेशान हो गया। इसने मेरी जिंदगी, मेरे घर वालों की पूरी नर्क बना दी है, तो मैं इसको क्यों रखूं। कोर्ट में भी सेम बात आपको यही बोलना है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको जो भी सजा देनी है आप दे दो, जेल भेजना है भेज दो, बट मैं नहीं। इसको साथ में रखने से अच्छा है कि मुझे सजा मैं भुगत लूंगा, बट मैं नहीं, साथ में नहीं रखूंगा। क्यों, फिर पत्नी को भी लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है जब पत्नी को रियलाइज होता है ना कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, मुझे रहना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी कब तक रहेंगे भाई मायके में, लड़ाई झगड़ा करके पति से, ससुराल वालों से, आखिर जिंदगी तो उनको ही बनानी है। अगर कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो, ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगी ठीक है आप सलाह कर लो, कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। बट आपको लगता है कि नहीं है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप मना कर दो कोर्ट में। कोई आपको नहीं जेल में भेज रहा है, कोई कुछ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना पुलिस वालों से, ना कोर्ट से, किसी से भी, ठीक है। आप ना बोल दो। अगर आपको लगता है, फिर मैं वही बात बोलूंगी, तो आप रख सकते हो, वो आपकी है सोच कि आपको क्या करना है। बट बहुत ज्यादा खराब हो गई है, रखना ही नहीं चाहते। देखो मेरे पास काफी मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा 10-10 साल 20-20 साल तक ऐसा हो गया है, बट हमारी पत्नी ऐसे कर रही है, छोड़ के चली गई है, केसेस कर दिए हैं 498 के, बच्चा भी हमारे पास है, मेंटेनेंस का केस कर दिया, मेंटेनेंस की डिमांड करती है हमसे, और मेरी सैलरी इतनी भी नहीं है कि मैं भाई दे सकूं। अब मैं बच्चे का खर्चा करूं, या अपने पेरेंट्स का करूं, या मैं अपना करूं, और ऊपर से ये मेंटेनेंस की डिमांड लगाते कि भाई 10,000 ये देना है। अब मेरी सैलरी ही इतनी है तो मैं कैसे दूंगा, और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे, और वो छोड़ के चली गई है भाई और किसी के साथ रिलेशनशिप में, और कोर्ट भी वो कर रहा है। तो वो ये ना कि जो कानून ने पत्नियों को, लेडीज को अधिकार दिए, वो उनको काफी लेडीज है जो मिसयूज करती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी है कि कोर्ट को भी ये बात पता चल गई है, क्योंकि होता क्या है, पत्नी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती है तो वो गुस्से में, बदले की भावना में क्या करती है भाई 498 का केस कर देती है। अब कोर्ट को भी ये पता चल गया है कि जो एलिगेशन लगा रही है, वो छोटी मोटी बातें लगा रही है, 498 के दायरे में आते ही नहीं है। तो वो ये है कि अगर आप बोलोगे तो वो 498 का केसेस भी आप आगे प्रूव कर दोगे। एविडेंस तो कुछ है ही नहीं, बस वो बोल ही रही है बातें, तो वो आपका केस भी है जो खारिज भी कर दिया जाएगा। तो आपको एंड तक बस मेरा यही है कि आप नहीं रहना चाहते हैं, पत्नी को नहीं रखना चाहते साथ में, आप डरो मत, बिल्कुल बेझिझक, बिना डर के आप कोर्ट में चाहे पुलिस वाले के सामने बस आपको यही बोलना है, मुझे रखना ही नहीं है साथ में। आपको जो करना है कर लो, सजा देनी है सजा दे लो। इसके साथ रहने से अच्छा है कि मैं सजा कर लूंगा, जेल भेजना जेल भेज दो, बस मुझे रखना नहीं है, ठीक है। डिवोर्स चाहिए आप डिवोर्स के लिए करो, और 100% श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और फिर आपको साथ में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर लास्ट में बात मैं यही बोलूंगी, अगर आपको लगता है, अगर जैसे कि होता है ना, हाँ जब बेल के समय हो तो आपको ये बात नहीं बोलनी, जब आपका ये वो उसमें वकील आपकी बात बोलेगा, ठीक है। बाकी जो ट्रायल कोर्ट में आपका जो भी चलता है सेशन वगैरह, उसमें सब आप बोलो, पुलिस वाले के सामने भी बोलो, कोई डरने की झिकने की बात नहीं है, बी कॉन्फिडेंस होके बिना डरे ये सारी चीज आप बोलो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। ये सारी सिचुएशन खत्म होगी जब आप आगे जाके अपनी जिंदगी अच्छे से बेहतर कर पाओगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उनके पास पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।